सोचिए, एक तरफ तो शांति की बात हो रही है और दूसरी ही तरफ मिसाइलें बरस रही हैं। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच के उसी अजीबो-गरीब पल को समझने की कोशिश करेंगे जब शब्द और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये उठता है कि असली कहानी क्या है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण चल रहा है और ठीक उसी वक्त एक देश पर जबरदस्त हमला हो रहा है। आखिर ये चल क्या रहा था? देखिए, दुनिया को उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के भाषण से शायद तनाव कम होगा, कोई शांति का रास्ता निकलेगा। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। उनके भाषण को शांति का संदेश नहीं, बल्कि एक तरह से हार मानने और तनाव बढ़ाने वाला कदम माना गया। तो चलिए सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के उसी भाषण को देखते हैं, समझते हैं कि उसमें ऐसा क्या कहा गया था और उसके मतलब क्या निकाले गए। ये बयान था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। सुनने में तो ये काफी सीधी सादी बात लगती है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक ये बयान ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक तरह से हार मानने जैसा था। ये मानना कि उस अहम समुद्री रास्ते पर अब अमेरिका का कंट्रोल नहीं रहा। और ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। एक तरफ ट्रंप का बयान कि सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स थीं कि ईरान तो वहां से गुजरने वाले हर जहाज से करीब $2 लाख वसूल रहा था। अब ये देखिए, उसी भाषण में ये धमकी भी दी गई। एक तरफ सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद और दूसरी तरफ एक पूरे देश को बर्बाद कर देने की इतनी बड़ी बात। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि कोई देश एक ही साथ शांति समझौते की बात और पूरी तबाही की धमकी कैसे दे सकता है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका के इस रवैये में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और विरोधाभास नजर आ रहा था। चलिए अब बातों से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। जब ये सब बातें हो रही थी तो असल में जमीन पर क्या हो रहा था? ये नंबर देखिए, 100, करीब 100 मिसाइलें। ये वो संख्या है जो ईरान ने इजराइल पर दागी थीं, उस वक्त के सबसे बड़े हमलों में से एक। और इन नंबरों के पीछे छिपी है असली कहानी आम लोगों की। ये हमले सीधे रिहायशी इलाकों में हुए, घर तबाह हुए, सड़कों पर गाड़ियां जल रही थीं और कई लोगों के घायल होने की खबरें थीं। यही तो संघर्ष का असली चेहरा होता है। और इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हुई, पर इसने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। तो एक तरफ मिसाइलें चल रही थीं और दूसरी तरफ जुबानी जंग भी तेज हो रही थी। और ये सिर्फ राष्ट्रपति तक सीमित नहीं थी। ये बयान है अमेरिकी सीनेटर लिंडजे ग्राहम का। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं, ये एक सीधा अल्टीमेटम था, या तो हमारी बात मानो या एक देश के तौर पर खत्म हो जाओ। सोर्स ने इस भाषा को नरसंहारी सोच कहा। मतलब ये कोई सियासी बयानबाजी नहीं थी, ये किसी देश के वजूद को ही खत्म करने की मांग थी। तो इन सब के बीच वो आम लोग कहाँ थे जो इस तनाव में जी रहे थे? दोनों देशों की जनता क्या सोच रही थी? ये बहुत दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका में आम लोगों को सबसे ज्यादा चिंता थी कि इस जंग का उनकी जेब पर, उनकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। वहीं ईरान में धमकियों के बावजूद लोग सड़कों पर थे, अपनी एकता दिखा रहे थे। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इतनी बड़ी धमकियों के बाद भी ईरान के लोगों में डर नहीं दिख रहा था, बल्कि वो अपने प्रेसिडेंट के साथ सड़कों पर थे। ये उस तबाही की धमकी से बिल्कुल उल्टी तस्वीर थी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। जब बड़े नेता एक दूसरे को धमकियां देते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? हमेशा की तरह आम इंसान।